अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, इस्लाम की बुनियादों को मुतज़लज़ल करने और मुसलमानों को इब्तदा ही से गैर मामूली नुकसानात पहुँचाने में खारजियों का अहम किरदार रहा है। ये सही है कि मरूर ज़माना के साथ साथ खवारिज की साख कमज़ोर होती गई और वो रफ्ता रफ्ता नापैद होते गए। ताहम बाज़ इलाके अब तक खारजी असरात और मुतक़िदात के ज़ेर असर हैं और इन्हीं खवारिज की बाक़ियात में से एक फ़िरका इबाज़िया भी है, जो कि उर्दू शायन की आज की वीडियो का मौजू है। सामीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इबाज़ी फ़िरका के मुताल्लिक़ चंद मुनफरिद और तारीख़ी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय कायम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन मोहतरम, इबाज़ी फ़िरका को आम तौर से अब्दुल्ला बिन इबाज़ तमीमी की तरफ मंसूब किया जाता है, जिनकी वफ़ात 80 हिजरी में हुई, जबकि इल्मी और फ़िक्री एतबार से इसका सरचश्मा अब्दुल शासा को करार दिया जाता है। अब्दुल शासा जाबिर बिन ज़ैद मुतवफ़ी 93 हिजरी मुहद्दिस फ़क़ीह और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्द थे। सामीन, इबाज़िया का अकीदा था कि गासिब और जालिम हाकिम के खिलाफ जंगो जदाल में उठ खड़ा होना मजहबी फरीज़ा है। इसी बिना पर वो बनु उमैया के खिलाफ बार बार उठते रहे। अब्दुल्ला बिन इबाज़ ने तशद्दुद की बजाय रवादारी बरती, इसलिए उसके पैरोकार आज के इस दौर तक भी पहचाने जाते हैं। दीगर मज़ाहिब की तरह इबाज़िया के पास भी मसाइल के इस्तंबात के ख़ास मनाहिज और फ़िक़ही असूल व ज़वाबित हैं, और तारीख़ में इबाज़िया को अहले दावत, अहले इस्तकामत और जमातुल मुस्लिमीन के नामों से भी जाना जाता रहा है। नाज़रीन, मशरक़ी अफ़्रीका के दारुल सल्तनत और दार इस्लाम में मुख्तलिफ शिया गरोहों के अलावा खारजी फ़िरका इबाज़िया भी एक ख़ास शनाख्त और ताकत रखता है। इस फ़िरके की पुरशिकवा मस्जिदें किसी भी ज़ायर को दावत नज़ारा देती हैं, और बदकिस्मती से हमारे एशियाई मुसलमान इबाज़िया को भी अहले सुन्ना वल जमात में शुमार करते हुए बिला झिझक उनकी मसाजिद में नमाज अदा करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इबाज़ीन की बड़ी तादाद अलजायर, त्यूनस, लीबिया, मशरक़ी अफ़्रीका और सल्तनत ओमान वग़ैरह में आबाद है, और ओमान को इनकी मजहबी और फ़िक्री सरगर्मियों का मरकज़ करार दिया जा सकता है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक वहाँ के 75% बाशिंदे इबाज़ी हैं। शेख अबू ज़ोरा मिस्री ने फरमाया कि ये फ़िरका खारजियों में मोतदिल और फ़िक्र राय में आम मुसलमानों से ज़्यादा करीब, गुलू और इंतहा पसंदी से अलग था। नीज़ वो लिखते हैं कि यही वजह है कि आलम इस्लाम के बाज़ अतराफ़ में इबाज़ी आज तक मौजूद हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मशहूर इबाज़ी उलमा में जिन्हें मर्जियत हासिल रही है, उनमें इब्राहीम अतफ़श अल-जज़ायरी और इब्राहीम बिन उमर बजूज़ अल-जज़ायरी का नाम सर फ़हरिस्त है। ये दोनों इबाज़ियत में मुतशद्दिद नहीं थे, हत्ता कि आखिर उस ज़िक्र के बारे में बाज़ लोगों ने दावा किया है कि मरने से पहले उन्होंने इबाज़ियत से तौबा करके मालकी मसलक को अख्तियार कर लिया था, लेकिन इबाज़ीन इस दावा की सख्ती से तरदीद करते हैं। नाज़रीन, इबाज़ीन के यहाँ मोतमिद और मुस्तनद किताबों में से अकीदा में नूरुद्दीन सालमी की मशारिकुल अनवार, असूल फ़िक़ह में तल्लतुल शम्स, जबकि फ़िक़ह में मोहम्मद अज़फ़ीश की शरह नबील व शिफ़ाउल अलील, जबकि सादी की कामूसुल शरिया और अहमद कंदी की अल मुसन्निफ़ जैसी किताबें शामिल हैं। जबकि हदीस की कुतब में इबाज़िया के नज़दीक मस्नदुर रबी बिन हबीब को वो मकाम हासिल है जो अहले सुन्ना वल जमात में सही बुखारी और सही मुस्लिम को, और अहले तशीह की फ़िक़ह में नाजुल बलागा को हासिल है। नाज़रीन, चंद अहम अकायद जिनमें इबाज़िया का नुक्ता नज़र अहले सुन्ना वल जमात से मुख्तलिफ है, उनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि नंबर 1 में इबाज़ीन सिफ़ात इलाही का इनकार करते हैं और सिफ़ात को ऐन ज़ात बारी ताला करार देते हैं, जबकि अहले सुन्ना वल जमात ज़ात बारी ताला के लिए सिफ़ात को साबित जानते हैं।
दूसरे नंबर पर आयात रबानियाँ और सही अहादीस से साबित है कि आखिर में अहले ईमान को अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। लिहाजा कुरानी आयात और अहादीस व एसार के पेश नज़र अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि आखिरत में अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा, लेकिन इबाजीन इसका इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। नाजरीन, तीसरे इख्तलाफ पर इबाजीन कुरान करीम के मखलूक और हादिस होने के कायल हैं, जो कि मुतज़िला का मशहूर अकीदा है, और इसी के इनकार की वजह से मुतज़िला के इमाम पर अब्बासी खुलफा ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर कोड़े बरसाए और सख्त अजियतें दी, लेकिन हजरत इमाम के पाए इस्तकामत में जरा जुम्बिश नहीं हुई और वो अहले सुन्ना वल जमात के इस अकीदे पर जमे रहे कि कुरान मुकद्दस मखलूक नहीं जो हादिस हो, ये अल्लाह पाक का कलाम है जो इसकी सिफात में से है। नाजरीन, चौथे नंबर पर इबाजीन का अकीदा है कि जो शख्स गुनाह कबीरा का इर्तकाब करके दुनिया से जाएगा, अगरचे वो कलमा गो और पाबंद नमाज वगैरह हो, फिर भी उसे हमेशा के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, उसे कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। जबकि अहले सुन्ना वल जमात का मुतफिका अकीदा है कि मुर्तकिब गुनाह कबीरा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। अगर ईमान पर उसका खात्मा हुआ है तो उसे भी अल्लाह पाक जन्नत का दाखिला नसीब करेंगे। या तो अल्लाह पाक उसका गुनाह माफ़ कर देंगे या गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद अल्लाह पाक उसके हक में जन्नत का फैसला फरमा देंगे। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अहले तौहीद में से कुछ लोगों को जहन्नम में अजाब दिया जाएगा यहाँ तक कि वो इसमें कोयला बन जाएंगे, फिर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो उन्हें आग से निकाल कर जन्नत के दरवाज़ों पर डाल दिया जाएगा, तो जन्नती उन पर पानी छिड़केंगे, जिसके नतीजे में वो इस तरह उगेंगे जिस तरह सैलाब के बहाव में घास उग जाती है। नाज़रीन, छठे नंबर पर कुरान और हदीस में आखिरत के मुतल्लिक कई चीज़ों का तज़किरा है। मसलन मीज़ान अदल कायम किया जाएगा, पुल सिरात से गुजरना होगा, लेकिन इबाजीन इस तरह की चीज़ों में तावील करते हैं और अहादीस में इन चीज़ों की जो तफसीलात हैं उन्हें नहीं मानते, जबकि अहले सुन्नत वल जमात उसी तरह उनको मानते हैं जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। और इसी तरह इबाजीन ने बहुत से इजमाई मसाइल का भी इनकार किया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं चंद मुतफ़िक़ा फ़क़ही मसाइल की। जब असूल व अक़ायद में इबाजिया का नुक्ता नज़र अहले सुन्ना वल जमात के नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ है तो फ़रू व जुज़ियात फ़क़िया में इख्तलाफ तो लाबदी और फितरी है। हम यहाँ चंद अहम मसाइल का जिक्र करेंगे जिनमें इबाजीन ने अहले सुन्ना वल जमात के इज्तमाई मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया है। नाज़रीन, अहले तशी की तरह इबाजीन भी इस बात के कायल हैं कि मौज़ों पर मसा करना जायज़ नहीं। इबाजीन नमाज के आगाज़ में तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाने के कायल नहीं और पूरी नमाज हाथ छोड़कर ही अदा करते हैं। अगर किसी इबाजी पैरोकार की रमज़ान में हालत जनाबत में सुबह हुई हो तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। मौज़े सामीन, अब बात करते हैं कि इबाजीन के पीछे क्या नमाज पढ़ना जायज़ है या नाजायज़। इबाजीन के पीछे नमाज पढ़ने का भी वही हुक्म होगा जो हुक्म खवारिज के पीछे नमाज पढ़ने का है, यानी अगरचे अहले सुन्ना वल जमात उन्हें काफिर नहीं करार देते, लेकिन उनके अकायद फासदा और अमाल शनिया की वजह से उनके पीछे नमाज पढ़ने से ज़रूर मना करते हैं। नाज़रीन, जहाँ इस अमर का भी इजहार करना मुनासिब है कि खवारिज की तरह इबाजीन भी अपने अलावा अहले सुन्ना वल जमात और दूसरे आमतुल मुस्लिमीन के हवाले से इंतहा पसंदाना नज़रियात रखते हैं। उनकी राय में उनके अलावा तमाम मुसलमान काफिर हैं और जन्नत में वही दाखिल होगा जो इबाजी अकीदे पर मरा हो। इबाजीन के अलावा जितने मुसलमान हैं सबको हमेशा के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। चुनाचे मशहूर इबाजी आलिम अबू बकर बिन अब्दुल्ला अलकंदी ने लिखा है कि उन मुसलमानों में से जो इबाजिया के अकीदे से हट कर किसी और अकीदे पर मरे और हम उसके लिए रसवाई, ज़िल्लत और हमेशा के लिए जहन्नम की शहादत देते हैं। नाज़रीन, बयान की गई तसरीहात से वाज़ह होता है कि फ़िरका इबाजिया अपने मुतक़िदात की वजह से अहले सुन्ना वल जमात और अहले तशी की मानद इस्लाम का अलग और मुस्तकिल फ़िरका है, जिसके अपने अलहदा उलमाए किराम भी हैं, अपनी अलहदा कुतब भी हैं और अपने अलहदा असूल व ज़वाबित भी हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।